बच्चों हम लोगों की जो 10th क्लास थी और 10th क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश का अपवर्तन वाला चैप्टर जो पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोगों ने बहुत सारा काम कंप्लीट भी कर लिया है और हमने रे डायग्राम भी बनवाए थे आप लोगों के लिए। और ये बताया था कि जिस तरह के रे डायग्राम मिरर के लिए हैं, दर्पण के लिए हैं, उसी तरह के रे डायग्राम हमारे लेंस के लिए भी हैं। और लेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि यदि ये कोई उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो उत्तल लेंस के सामने हमने इस वस्तु को ऐसे रख दिया, नाम दे दीजिए इसको ओ डैश, और इसका जो प्रतिबिंब है वो मैंने डायग्राम में कल बनाया था। जैसे कि प्रकाश, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, इसको फोकस बोलते हैं। और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो सीधे निकल जाती है बिना डेविएट हुए, और ये जो रे हैं वो आगे जाके जिस पॉइंट पर काटती हैं वहाँ इमेज बनी हमारी आई डैश। ये कल मैंने बताया था। यहाँ से देखो, प्रकाश की चलने की दिशा जो है वो लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन है, और दूरी हम कहाँ से नाप रहे हैं, सी से नाप रहे हैं। तो सी से लेके एफ तक के बीच का डिस्टेंस बच्चों प्लस एफ हो जाएगा, और सी से लेके वी तक के बीच का, वो आई तक के आई डैश तक के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लस वी हो जाएगा, है ना। क्योंकि लाइट रे की डायरेक्शन में ही हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं। दूरी जो है वो प्रकाश की दिशा में नाप रहे हैं, इस वजह से पॉजिटिव में लिया गया। वस्तु तक के बीच की दूरी को यू बोलते हैं, है ना हम। तो सी से लेके यू तक के, सी से लेके ओ डैश तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो, उसकी दिशा ये है और प्रकाश की दिशा ये है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से यू को इस बार क्या लिया जाएगा, हमारा नेगेटिव लिया जाएगा। बात क्लियर हो गई थी यहाँ तक। जरा एक न्यूमेरिकल बनाते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए, एग्जांपल देके समझा रहा हूँ मैं आपको, कि मान लीजिए कि लेंस की जो फोकस दूरी है बच्चों वो 20 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स लेंस होता है तो फोकस दूरी क्या लेंगे, पॉजिटिव में, क्योंकि प्रकाश की दिशा में दूरी नाप रहे हैं हम, ठीक है। और वस्तु तक के बीच की जो दूरी है, मान लीजिए यू बराबर दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति व आकार बताइए, है ना। ये मैंने न्यूमेरिकल बनाया है आपको समझाने के लिए। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। और मान लीजिए वस्तु तक के बीच का जो दूरी है, वस्तु का जो आकार है वो क्या है, +5 सेंटीमीटर है। +5 सेंटीमीटर इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी नाप रहे हो आप। मैं सब लोग सारी बातें ये क्लास में आपको बता चुका हूँ और याद भी करा चुका हूँ। तो यहाँ से जो दूरी है वो क्या है, +5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जा रही है। मैथमेटिक्स में प्लस वाई एक्सिस हो गई वो, और प्लस वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो कैसी ली जाती है, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब जरा लेंस फार्मूला लगाएंगे। तो लेंस फार्मूला हिंदी में नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में लिख देता हूँ, फार्मूला। तो 1/f इजिकल टू लिखेंगे 1/v माइनस के 1/u, ये फार्मूला है। 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। तो जो आपको दे रखा है उसे यहाँ रखते हैं। देखो, वस्तु की दूरी जो है वो नेगेटिव में ली जाएगी क्योंकि प्रकाश की दिशा ये है, और वस्तु की दूरी जो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए u बराबर क्या लोगे, -16 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई यहाँ तक। f की जो वैल्यू है वो 20 है और ये -16 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 80 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो क्या आएगा, 20 चौक 80, 4 बार गया, और 16 पंजे 80। तो v बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में आंसर, -4 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -1। तो -80 सेंटीमीटर आ गए। तो माइनस का मतलब ये है कि जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो किस साइड बनेगा, वो वस्तु की साइड ही बनेगा। माइनस का मतलब ये है ना। कुछ डेटा इस तरह से लिया जाता है कि ये पॉजिटिव में टर्म आती, तो इस दौरान ऐसा हो सकता था। जैसे मान लीजिए इसे चेंज कर लीजिए, ये 16 कर लीजिए और इसको कर लीजिए 20। अब कर लो, ये 16 और ये 20, तो ये 5 माइनस के 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, +80 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, +80 सेंटीमीटर पर बन रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड पर, सीधी दिशा में। अब हमें, क्योंकि सीधी दिशा में प्रतिबिंब बन रहा है, इस वजह से प्रतिबिंब कैसा होगा हमारा, एक तो
रियल होगा। और कैसा बन रहा है हमारे पास, इन्वर्टेड बन रहा है। रियल का मतलब होता है वास्तविक, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होती है, v अपॉन यू माइनस के। तो m बराबर माइनस v की जो वैल्यू है वो कितनी है 80, और u का मतलब कितना है हमारे पास में 20। साइन कन्वेंशन नहीं लगाना क्योंकि मॉड लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, -4। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है हमारा, वास्तविक बन रहा है। तो नेगेटिव साइन बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अब प्रतिबिंब तक के बीच की हाइट निकालेंगे तो m बराबर फॉर्मूला होता है h2 अपॉन h1। इसमें भी मॉड लगा सकते हो। m की वैल्यू -4, h2 कितना है हमारे पास, कैलकुलेट करना है। h1 5 है, h2 बराबर क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। माइनस का साइन बता रहा है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो हम लोगों ने कहा था वो सारा कैलकुलेट कर लिया है। प्रतिबिंब जो है हमारे पास वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। m बराबर 4 ये बता रहा है कि वस्तु से बड़ा है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रिज्म। देखिए प्रिज्म इस तरह की आकृति है, ऐसे करके झोपड़ी के आकार की। प्रिज्म एक अपारदर्शी माध्यम होता है। इसकी परिभाषा बोल रहा हूँ मैं, आप लिखेंगे। प्रिज्म प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुकी हुई होती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिज्म कोण बोलते हैं। प्रिज्म कोण, ये PQRS कोई प्रिज्म है और इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण, या ABC मान लेते हैं। ABC कोई प्रिज्म है और ए को क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण कहेंगे। तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुकी हुई होती हैं उसको हम प्रिज्म कोण बोलते हैं। इसके अलावा इसका डायग्राम, ये तो फ्रंट डायग्राम था, मुख्य परिच्छेद क्षेत्रफल। और ये वाला डायग्राम बनाऊं तो ये इसका बेस का डायग्राम है, इस तरह से दिखाई देगा। ये तो दोनों ऐसी, ये वाली जो सरफेसेस हैं वो तो ये आ गई, और ये बीच वाली जो लाइन आ गई, इसको बोलते हैं हम अपवर्तक कोर। और ये अपवर्तक पृष्ठ, ये प्रिज्म कोण, और ये इसका क्या है, आधार। तो जैसे कॉपी होती है उसी टाइप से है, कोई किताब होती है उसी तरह से होगा ये। कि जैसे मान लीजिए ये किताब है, तो किताब को इस तरह से खोल दीजिए तो एक अपवर्तक पृष्ठ ये हो गई, एक अपवर्तक पृष्ठ ये हो गई, और दोनों के बीच बना कोण प्रिज्म कोण कहलाएगा। बात समझ में आई? तो और सामने वाले हिस्से को मुख्य परिच्छेद कहते हैं, ऐसे इस वाले को भी मुख्य परिच्छेद कहेंगे। इसको इस तरह से खोल देंगे किताब को तो ये इसका बेस कहलाएगा। मुख्य परिच्छेद एक ये हो गया और मुख्य परिच्छेद एक ऊपर की तरफ हो गया, तो ये प्रिज्म कहलाएगा। प्रिज्म पर जब प्रकाश की किरण गिराई जाती है, ये हम सब लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरण गिराई जाए यहाँ पर, तो दूसरे हिस्से से प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना। ये अगला टॉपिक हमको पढ़ना है कि प्रिज्म का प्रकाश प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। तो इस टॉपिक को कैसे बोल रहे हैं हम, कि जब कोई प्रकाश की किरण
किसी प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है ऐसे करके, तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ऐसे डायग्राम में दिखा रहे हैं हम। और ये 7 रंग जो हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और रेड, VIBGYOR। तो ये 7 रंग जो है वो विबग्योर के पैटर्न में होते हैं। V फॉर वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब होता है जामुनी, बैंगनी। I फॉर इंडिगो, इंडिगो का मतलब होता है जामुनी। B फॉर ब्लू का मतलब होता है नीला। G फॉर ग्रीन का मतलब होता है हरा। Y फॉर येलो का मतलब होता है पीला। O फॉर ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी। R फॉर रेड का मतलब होता है लाल। तो ये परिघटना प्रकाश की वो क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आज इतना ही करेंगे, इन सबको नोट्स में लिख लेंगे बच्चों आप लोग। अगले वाले टॉपिक में हम इनकी डेफिनेशंस भी लिखवाएंगे पूरी तरह से, और बताएंगे भी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। थैंक यू।